हाउ रीडिंग थिंक एंड ग्रो रिच बुक बाय नेपोलियन हिल चेंज्ड माय लाइफ। इस वीडियो में आपको एक ऐसी बुक बताऊंगा जो आपको कम टाइम में सक्सेस हासिल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को देखकर आप मेरे जैसे अपनी बोरिंग लाइफ को गुड बाय बोलोगे। थिंकिंग एंड ग्रो रिच एक मैजिकल बुक है। इस बुक में सभी सक्सेसफुल लोगों के बारे में भी बताया है जिन्होंने इसके सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी किस्मत को बदला है। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा। डिजायर अभिलाषा ही सब कुछ हमसे करवाती है। डिजायर से ही हमारी हेल्थ बेहतर हो सकती है। डिजायर से ही हमारे पास पैसे आते हैं और डिजायर से ही हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। डिजायर्स कई प्रकार की हो सकती हैं और हम इंसान की डिजायर्स हमेशा बदलती भी रहती हैं और कभी खत्म भी नहीं होती हैं। एक ही डिजायर पर अड़िग रहना ही बर्निंग डिजायर कहलाता है। एक ऐसा सपना जो आपको कभी ना सोने दे। हमें इस बर्निंग डिजायर को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सकें, क्योंकि हमारी चाहत हमेशा बदलती रहती है। लेट्स से अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम छोटी चीज में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बर्निंग डिजायर वाले लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो हमेशा अपने आप को लेवल अप करते चले जाते हैं। वो जो चाहते हैं उसमें ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ना ही अपने गोल्स को बदलते हैं। यही बर्निंग डिजायर्स आपके सक्सेस होने की पहली सीढ़ी है। हैव फेथ, विश्वास रखना। मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज को हासिल करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही नेचर पर और ना ही खुद पर यह विश्वास है कि वो अपने इस गोल को अचीव भी कर पाएगा। तो आप ही बताइए कि क्या वो इंसान अपने उस गोल को अचीव कर सकता है? नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी गोल को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में जितने भी लोग आज तक सक्सेसफुल हुए हैं उनके अंदर अति विश्वास और खुद पर भरोसा था। इसीलिए हर इंसान को नेचर और खुद पर भरोसा करके ही अपने गोल की ओर बढ़ना चाहिए और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। दोस्तों, ऐसी हाई थिंकिंग रखने वाला ही सक्सेसफुल बन पाएगा, ना ही खुद पर डाउट करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब को बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर से थोड़ा भी विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे। कुछ समय बाद वे बल्ब को बनाने में सक्सेसफुल हो ही गए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख गए। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है। ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना अभी से ही शुरू करना चाहिए। ऑटो सजेशन। दोस्तों, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कह रहे हैं कि आप यह काम कर सकते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने के मास्टर बन जाएंगे। खुद से बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मीनिंग खुद पर अपने आप को सलाह देना होता है, यानी खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई और नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से रोज यह कहने लगें कि तू दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या बड़ा करने आए हो। तो दोस्तों, इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और नॉलेज यह सब तो होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास चीजों को सही ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की प्लानिंग नहीं आती। एक्चुअली वो नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनवाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है, इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इससे पहले यह सोचिए कि आपको कहां जाना है और किस लेवल तक जाना है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको यह सोचना है कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है और इसके बाद यह सोचिए कि कब से कब तक आप इस मंजिल को हासिल कर लेंगे। अगर आपने बस यह सोच लिया कि आपको करना है लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे करने के लिए सीरियस नहीं हो।
एट द एंड ये आपको ही तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा तो उसे किसी कागज पर लिख लीजिए और दिन में एटलीस्ट 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करने से आप अपने काम पर एक नजर रख सकते हैं, उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। सर्कल ऑफ मास्टरमाइंड पीपल। दोस्तों, मास्टरमाइंड जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का ऐसा ग्रुप है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में मास्टर होता है। जैसे कि अगर उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ में ही डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो मार्केट एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। यानी कि उनके पास हर फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है। यही एक्सपर्ट्स लोगों की टीम आपस में मिलकर ही एक मास्टर सक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास ऐसा एक मास्टरमाइंड ग्रुप जरूर होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है तो। दोस्तों, मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदों से कहीं ज्यादा होते हैं। आपका गोल जितना बड़ा होगा उतना ही उस प्लान पर काम करना मुश्किल होगा। इसीलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए, जिससे आपको अपने गोल को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप उस गोल को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपनी टीम में ऐसे लोग रखिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करना चाहते हैं। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की कैपेसिटी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन एक साथ मिल जाती है, तब ऐसी सक्सेस मिलती है जो अकेले काम करने से कभी नहीं मिल पाती। ध्यान रहे कि इस टीम में सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है। इसीलिए अपने मास्टर ग्रुप के मेंबर्स को सोच समझकर चूज कीजिए। बी कॉन्शियस। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना बड़े अच्छे से जानता है। इसीलिए वो सिर्फ अपने काम की चीजों को अपने पास में रखकर बेकार चीजों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी दोनों बातों को अपने पास ही रखता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों से और बुरी चीजों से दूर रखें। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर समय के साथ साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 1 महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहें तो आप ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां ही निकलने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों, अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने की वजह से आप टाइम के साथ साथ वैसा ही पुअर और अनसक्सेसफुल माइंडसेट जीने लगोगे। कोई भी कंपनी के असर से नहीं बच सकता। बैड कंपनी से आपकी हैबिट्स भी पूरी हो जाएंगी, जिस रीजन से आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिहेवियर अच्छा हो तो आप अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए। ऐसा करने से आपका बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा और आप सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। हाई इंट्यूशन। बहुत सारे लोग अपने लिए गए डिसीजन पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और ये वही बहुत से लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हैं। वो मुश्किल वक्त में अपने लिए गए डिसीजन को छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप अपनी कही हुई बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड जी को ही ले लीजिए, जो अपने डिसीजन पर टिके रहने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। वे अपने इंजीनियर्स को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर्स के हिसाब से ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन हेनरी फोर्ड जी ने कहा कि मुझे वह इंजन किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, और अंत में वह इंजन बन ही गया, जिसकी जिद हेनरी फोर्ड जी ने की थी। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ही जरूरी है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइए। उसके बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं और जो आपकी टीम के मेंबर हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं और बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और उससे भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ ये मुश्किलें ब्याज के साथ बढ़कर इन लोगों के सर पर बैठ जाती हैं। सक्सेसफुल आदमी को ये अच्छे से पता होता है कि वे जब किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं,
दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको टाइम वेस्ट करना अभी से ही बंद करना होगा। आपको अपने काम में ही लगे रहना है जब तक कि आपको सक्सेस प्राप्त ना हो। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक डीप डिजायर को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस गोल को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाएं। अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखें और उनके साथ बैठना उठना बंद कीजिए। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं जो समय आने पर आपको साथ दें, ना कि आपका साथ छोड़कर चले जाएं। सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले हमारे हार्ट और माइंड में एक ऐसी हलचल या सेंसेशन फील होती है। हमारा माइंड हमें स्पेशल किस्म का कंट्रोल देता है जिसको सिक्स्थ सेंस या हिंदी में छठी चेतना भी कहते हैं। दुनिया में सभी लोगों के अंदर ये सिक्स्थ सेंस होता है, एनिमल्स को छोड़कर, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सभी लोगों को पता नहीं होता। दोस्तों, दरअसल इंसान को अपने सिक्स्थ सेंस को सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत अधिक हेल्प करता है। इसके लिए आपको शांत और कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका सिक्स्थ आपके माइंड को कोई सिग्नल दे रहा हो, फिर वो आपको साफ साफ समझ में आ जाए। इमेजिनेशन पावर। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितने ज्यादा जानते हैं, बल्कि इंटेलिजेंट होने का मतलब यह है कि आप कितनी इमेजिनेशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन करना ही एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से हम अपने सपनों को आइडियाज में और आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हैं। इमेजिनेशंस भी दो तरीके की होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन। दोस्तों, इस तरह की इमेजिनेशन में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया था। सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह के इमेजिनेशन में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने जर्नलिस्ट के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया था जिसका इस्तेमाल कोई भी सॉन्ग सुनने के लिए कर सकता था, और इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। दोस्तों, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम करती है। जैसे कि बिल गेट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कुछ प्रोग्रामर से खरीदा था और फिर उसकी हेल्प से उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको आज हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन करने की क्षमता बरकरार रहे, तो आप समय समय पर इमेजिनेशन करते रहिए। आप जितनी ज्यादा इमेजिनेशन करेंगे, उतनी ही आपकी इमेजिनेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आप टाइम के साथ और ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण को जलते हुए देखा, और यही मेरी सक्सेस का कारण बना। आप भी इस बुक में दिए गए टेक्निक्स को फॉलो करके औरों से अलग नाम कमा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देगा।